दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स और स्पेशल डे एंड सिक्योर डे न्यूज ऑफ द डे और पीवाई क्यूज कवर कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सर्च करें अमन सर वाईफाई स्टडी ऑन टेलीग्राम चैनल सो दैट यू गेट पीडीएफ एंड लिंक्स। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 14 सितंबर और आज मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाने का कारण क्या है कि इस दिन 14 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है उसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था इंडिया का 1949 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आज के दिवस के ऊपर। आज का सवाल देखिए पहला कि हाल फिलहाल में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नए बनाए गए हैं रिप्लेसिंग विजय रूपानी। तो कौन है नए चीफ मिनिस्टर? तो आंसर है भूपेंद्र पटेल। मे बी आप सारे जानते हो कि आंसर क्या है, भूपेंद्र पटेल, लेकिन इनके पीछे का थोड़ा सा डिस्कशन भी हमें पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। देखिए भूपेंद्र पटेल जी की अगर बात करें तो बाय एजुकेशन ये इंजीनियर हैं और ये अभी तक किसी भी मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन अब ये चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो पटीदार कम्युनिटी है जो कि गुजरात के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है उससे संबंधित हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज द फर्स्ट एमएलए फ्रॉम गटलोडिया कॉन्स्टिट्यूंसी इन अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर नाम आते हैं कि चीफ मिनिस्टर किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। दूसरा ये कुछ चेयरपर्सन भी हैं ये किसके, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और ऑल्सो द ट्रस्टी ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक पटीदार कम्युनिटी, विश्व उमैया फाउंडेशन और सरदार धर्मधाम जो है, ये इन सभी के जो हैं ये चेयरपर्सन और ट्रस्टी भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए एक इनिशिएटिव हुआ अभी हाल फिलहाल में, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये स्टार्ट किया गया कौन सी स्टेट में? तो ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसका एग्जैक्ट कंसेप्ट बताता हूँ कि क्या है। देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम तो फैक्ट पे फोकस करेंगे कि ये जो किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। इट्स अ फर्स्ट ड्रोन मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? ठीक है, विक्रमाबाद जो कि तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये पहला स्टेट है इंडिया में जिसने ये ड्रोन डिलीवरी फैसिलिटी जो है क्रिशियल जितने भी क्रिटिकल मेडिसिन जितने भी हैं उन सभी को रिमोट लोकेशन तक पहुंचाने के लिए जो है स्टार्ट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए जो ये ट्रायल बेसिस पे लिया गया, तो अभी आप ये जो इमेज देख रहे हैं ना, ये मरुत ड्रोन की है, तो इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा ब्लू डार्ट स्काई एयर भी है, जो टेक ईगल्स हैं ये भी है। तो ये सब इसमें से शॉर्ट लिस्टेड वन है जिसका डेमो लिया गया, और होपफुली कि हम इसमें सक्सेसफुल हों और आगे जाके इंडिया इन सब चीज़ों में बहुत आगे आए। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। कौन से ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक? अब पहले तो नाम जान लेते हैं। आंसर है भारती प्रवीण पवार जी। आप इधर इमेज देख सकते हैं, ये इन्होंने इनॉग्रेट किया है। अब ये है क्या डिजिटल, ये जो लॉन्च किया गया डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो इनॉग्रेट किया गया है, ये क्या है? चलिए तो जान लेते हैं। देखिए पहला ना मैं आपको इसका इवेंट बताता हूँ कि ये जो इन्होंने इनॉग्रेट किया है ना, इन्होंने हाल फिलहाल में एक सेमिनार हुआ था पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इस सेमिनार में इन्होंने ये इनॉग्रेट किया। लोकेशन क्या थी? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट, इसी इवेंट में इन्होंने एक बुक भी जो है लॉन्च करी, इन्फेंट एंड द चाइल्ड मॉर्टेलिटी इन असम, डेमोग्राफिक सोशल इकोनॉमिक रिलेशन, रिटन बाय हुम? डॉक्टर, ठीक है, दीपांजलि हलिया और डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, इनके द्वारा ये बुक भी लिखी गई। मे बी ये भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, पूछा जा सकता है। और अब जान लेते हैं कि ये जो पूरा डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है ये क्या करने वाला है। देखिए इसका बेनिफिट ये होगा कि ये हमें ना क्विक ओवरव्यू देगा कि हमारे भारत की पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, और इस क्विक एस्टिमेशन से हम टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सब का अराउंड, ठीक है, प्रॉपर कैप्चर ले सकते हैं, प्रॉपर डाटा ले सकते हैं। और ये अवेयरनेस भी फैलाएगा जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। तो क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए हाल फिलहाल में एक खिलाड़ी कौन है जो कि जीते हैं यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल? तो आंसर है ईमा रडकानो। आपके सामने इमेज है, ठीक है, देख सकते हैं। देखिए ये ब्रिटेन से हैं ये, ठीक है, ब्रिटिशर हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़
पूछा जा सकता है ना, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। दूसरा, इन्होंने किसे हराया है, कनाडा के खिलाड़ी हैं ले एनी, इनको हराया है, ठीक है, इस पूरे इसमें। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था, पूरा जो टूर्नामेंट हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, आर्थर एश स्टेडियम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इट्स अ फर्स्ट ग्रैंड स्लैम मेडल फॉर हर, ठीक है, तो ये पहली बार जीती हैं ग्रैंड स्लैम मेडल, तो इम्पोर्टेंट है। यूएस ओपन पहली बार जीती हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्वालिफाई करके, ये ना ब्रिटिशर्स जो फर्स्ट ब्रिटिश वुमेन हैं, 1977 के बाद कोई नहीं जीता था, फर्स्ट ब्रिटिश वुमेन भी है और अपने आप में भी ये जो है पहली बार जीती है। क्वेश्चन आ सकता है। एक और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुआ, कौन जीते, तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, डैनियल रिकार्डो है। आप इमेज देख सकते हैं, डैनियल रिकार्डो, ठीक है। देखिए, अगर डैनियल रिकार्डो की बात करी जाए तो ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, तो इनका जीतना लाजमी था। इनका ये 8th फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो था, ये 8th वन इनके लिए। लेकिन जिस टीम की तरफ से ये खेल रहे थे, मैकलेन की तरफ से जो ये खेल रहे थे, मैकलेन के लिए ये जो है ना फर्स्ट है, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। 2012 के बाद से जो है ना ये पहली बार जीते हैं, इससे बीच में ये नहीं जीत पाए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। देखिए, इसी में ये फर्स्ट आए हैं, तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के प्लेयर्स का भी पता होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे, ठीक है, लैंडो नॉरिस, और थर्ड नंबर पे वेल्टर बोटास जो है ये रहे खिलाड़ी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में इंडिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी जो है इनोग्रेट किया गया, पूछा गया कहाँ पे, तो फर्न्स आपने सुना होगा, तो ये रानी खेत में इनोग्रेट किया गया। फर्न्स आपने देखा भी होगा, ठीक है, आप प्लांट किंगडम बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये कंट्री का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी है, जो कि रानी खेत उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर, ठीक है, बनाया गया है। और इसको एक्सपर्ट्स की देखरेख में, जैसे फर्न्स एक्सपर्ट हैं लीलंबर कुनेता, उनकी देखरेख में इसको जो है, ठीक है, बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको पहले ही सेटअप किया गया था डेफिनेटली, तब जाके ये बनाया। तो इसका पूरा डेवलपमेंट जो है रिसर्च विंग है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उन्होंने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। अंडर द स्कीम सेंट्रल कंजर्वेटरी अफॉरेस्टेशन स्कीम जो है, कैंपस स्कीम, उसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, नेचुरल सराउंडिंग के साथ है, ठीक है। इसमें 120 के आसपास डिफरेंट फर्न्स के स्पीसीज हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में एक जॉइंट लॉन्च हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड, ठीक है, किसके द्वारा, किसके सपोर्ट के द्वारा इंडिया ने लॉन्च किया है, तो डेनमार्क के सपोर्ट के द्वारा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था डेनमार्क और इंडिया के बीच में, मैंने आपको बताया था। अब क्या हुआ है कि ये जो पूरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये इंडिया ने होस्ट किया है। होस्ट कंट्री इंडिया है और सपोर्टिंग कंट्री है डेनिश, ठीक है, डेनमार्क। तो पूछा जा सकता है, ये जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जिसमें इंडो डेनिश एनर्जी पार्टनरशिप जो है वो हुई है, जिसमें इंडिया जो है होस्ट कंट्री रहेगा और जो डेनिश एनर्जी एजेंसी है वो क्या रहेगा, सपोर्टिंग रहेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमारे हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें अपडेट करने के लिए जो है ये इनिशिएटिव बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। वैसे भी हम एक और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी काम आ सकता है। तो इंडिया आगे जाके लार्जेस्ट मार्केट बन सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। इंडिया का जो टारगेट है वो इस समय क्या है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में 175 गीगावाट लाना चाहते हैं 2022 तक, और 450 गीगावाट 2030 तक। तो ये अपने टारगेट भी है, एम्बिशियस टारगेट्स हैं और पूरे भी हो जाएंगे। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम अफेयर डायलॉग हुआ, ये कौन से नंबर हुआ था, 6 नंबर था, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैरीटाइम अफेयर डायलॉग हुआ ये 6 नंबर है, ठीक है। इस बार डिस्कशन दोबारा रीजनल कॉर्पोरेटिव एक्टिविटीज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, इन सब पर रहेगा, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में पहली बात ये ऐसा नहीं कि पहली जो मतलब अभी का इनिशिएटिव है, इससे पहले 2013 में इसे स्टार्ट किया गया था। जो पहला राउंड हुआ था इंडिया और जापान के मैरीटाइम डायलॉग का 2013 में हुआ था। इस डायलॉग में हमने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे, जैसे क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट। अब ये सब एग्रीमेंट क्या होते हैं, ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत ना हमारी मिलिट्री बेसिस ना एक दूसरे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंडिया जापान का और जापान इंडिया का। कहने का मतलब है जापान का जो बेस है इसे इंडियन नेवी यूज़ कर सकती है, और इंडिया का जो अंडमान निकोबार का बेस है उसे जापान की नेवी यूज़ कर सकती है। और इसके अलावा इंडिया की और एक्सरसाइज भी होती है जापान के साथ, तो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिमेक्स, इंडिया और जापान के बीच में, ये भी एनुअली होती रहती है। तो इसका भी हमें पता होना चाहिए जिमेक्स के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट।
हाल फिलहाल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है एपीआई टू अनेबल चेकिंग द कोविड-19 वैक्सीन स्टेशन। देखिए जैसे कोविड-19 का इंजेक्शन लगता है उसके बाद से हमें क्लियर स्टेटस पता होना चाहिए कि हमने एक इंजेक्शन लगवाया या 2 या और क्या अपडेट है। तो वो कोवैक्सीन ने डेवलप किया है एक और एपीआई, हालांकि स्टेटस तो मिल रहा था लेकिन ये एपीआई अब लॉन्च किया गया कोवैक्सीन के द्वारा। अब एपीआई है क्या, ये एक न्यू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसमें नो योर कस्टमर और क्लाइंट वैक्सीनेशन स्टेटस जो है मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, यही डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन का पूरा स्टेटस मिल जाएगा, बस उसमें कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल नंबर यूज़ करना और उससे ओटीपी आएगा और अगर आप ओटीपी करेक्ट आप डालते हैं तो उसके बाद आपको पूरा अपडेट मिलेगा। कोविन क्या है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क जो वेब पोर्टल है ये है कोविड-19 का, ये सीधा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। रजिस्ट्रेशन करा के आप इधर अपडेट ले सकते हैं कोवैक्सीन का। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अजित इन जो है ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए किस स्टेट के, तो आंसर है मोरक्को। देखिए हाल फिलहाल में मोरक्को के किंग जो मोहम्मद हैं उनके द्वारा एक फेमस बिजनेसमैन जो कि ये हैं अजीज अकील, इनको जो है प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया है। ये किस पार्टी से हैं, आरएनआई पार्टी से है। आरएनए पार्टी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में जीता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पूछा सकता है। बाय प्रोफेशन ये बिजनेसमैन है जिनका वर्थ जो है फोर्ब्स के हिसाब से $2 बिलियन के आसपास का है। ठीक है, और ये एक्टिव है आरएनआई पार्टी में 2016 से और अब जाके इन्हें क्या है प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के पॉइंट्स देखिए। ठीक है, दिव्यज्योति मिश्रा जो है इनको बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सी कंट्री में, तो स्पेन में, इंपॉर्टेंट। दूसरा, मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन किसके लिए लॉन्च की गई, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। दूसरा, नौकाई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया था, उड़ीसा में, इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ किसे कहते हैं, तो मनोज दहाल का बेहतरीन आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। हिस्टोलॉजी को कहते हैं, उसके अलावा उन्होंने एंटोमोलॉजी का भी बताया है। ठीक है, पैलेंटोलॉजी का, ये सब भी आप ज़रूर देखा करो, एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखा करो। ठीक है, पर्टिकुलर जो एक्सप्लेनेशन होती है वो देख लिया करो। देखिए आज का क्वेश्चन देखिएगा, क्यू वारंटो जो कि एक रिट है उसका लिटरल मीनिंग क्या है। इफ़ यू नो कि क्यू वारंटो क्या है तो आप उसके अलावा हैबियस कॉर्पस, ठीक है, सेंट्रियारो प्रोहिबिशन, जितने भी रेट्स हैं उनका पूरा डिटेल में बताइए। रेट्स कौन से आर्टिकल में आता है, सुप्रीम कोर्ट जो रेट्स प्रोवाइड कराता है वो कौन से आर्टिकल से, इवन हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल से। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये पूरी डिटेल में आप बताएं। ये एसएससी सीजीएल का पेपर है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू गेट पीडीएफ एंड लिंक्स एंड कंप्लीट डिटेल कंटेंट। चलिए, और मेरे ना फ्री क्लासेस भी अवेलेबल होती है अनअकैडमी पे। आप मेरा सिंपल सा अनअकैडमी पे जाके प्रोफाइल फॉलो करें, अमनदीप शर्मा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, और मैं आपको ये करंट अफेयर का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे भी डलवा रहा हूँ, सो डैट आपके लिए ईजी हो जाए। तो आप इधर कमेंट बॉक्स से आप इस लिंक को नोटिफाई करिए करो लाइव अमन से, और ज़रूर 10 AM पे करंट अफेयर पढ़ा करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्विक रिवीजन हो जाती है। मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हैं। एसएससी या अन्य किसी भी गोल में जाएँ, गेट्स में क्लिक करें, रेफर कोड जब आप लाइव अमन लगाएंगे यू विल गेट ऑल द डिस्काउंट्स। ठीक है, सबसे कम फीस होगी आपकी 24 मंथ में, मतलब आपको अगर फीस कम रखनी है तो आप इस रेफर कोड को हैव रेफर कोड में लगा लें, लाइव अमन। और ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ फीस की बात है, इससे बेहतर आपको ये भी रहेगा कि जैसे आप रेफर कोड लगा रहे हैं लाइव अमन, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सभी टीचर से पढ़ पाएंगे, सारे सब्जेक्ट सारी क्लासेस ले पाएंगे। तो बेनिफिट आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, इस रेफर कोड को यूज़ करने के। तो आप जुड़ सकते हैं। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर की वीडियो सेक्शन में वीडियो आ जाती है, डेली बेसिस पे देखें तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।